तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट, कंधे के दर्द का रामबाण इलाज और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस। अगर आपको पेन है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगी, स्पेशली शोल्डर जॉइंट। आजकल शोल्डर का जो पेन है वो बहुत ही कॉमन हो गया है। अधिकांश जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उन्हें शोल्डर का पेन रहता है। अब शोल्डर के पेन के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, जैसे शुगर हो गया या यूरिक एसिड रेज्ड है, मतलब हाई यूरिक एसिड लेवल है ब्लड में, तो भी शोल्डर जॉइंट अफेक्ट हो जाता है। कुछ आर्थराइटिक चेंजेस अगर डेवलप हो गए हैं तो शोल्डर जॉइंट अफेक्ट हो सकता है। कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से भी शोल्डर अफेक्ट हो जाता है। जैसे रोटेटर कफ इंजरी जो है वो बहुत कॉमन है शोल्डर में। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस होता है एक, वो कॉमन है। फिर बर्साइटिस होते हैं, वो उनकी वजह से भी शोल्डर में पेन रह सकता है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है वह है फ्रोजन शोल्डर। अगर आपको डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपको डायग्नोसिस में वे लिखते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है और अब आपको एक्सरसाइज करनी है, तब मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ। तो वे एक्सरसाइजेस आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, परंतु एक्सरसाइज करने से पहले कुछ हमें प्रिकॉशन ये रखना है कि आपके जिस शोल्डर में पेन है उस करवट पे आपको नहीं सोना है। मतलब उस साइड में आप सोएंगे तो उस जॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा और पेन जल्दी ठीक नहीं होगा और अंदर जो स्वेलिंग है वह भी जल्दी से ठीक नहीं होगी, जिस वजह से रिकवरी आने में लेट हो सकता है। तो आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी में अपने शोल्डर को सेक सकते हैं। और गर्म पानी में सेकने के वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग मसल्स है वो थोड़ा सा फ्री होंगी, सूदिंग इफेक्ट आएगा उनमें, और सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ने की वजह से पेन भी जो एक्सरसाइज में थोड़ा सा करता है वह पेन नहीं करेगा। मसल्स थोड़ा रिलैक्स रहेंगी तो आप एक्सरसाइज बड़े आसानी से कर सकेंगे। अब मैं धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मेन जो एक्सरसाइजेस हैं वह हम जो स्टार्ट करते हैं वह है पेंडुलर शोल्डर एक्सरसाइज। तो वो मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि पेंडुलर शोल्डर एक्सरसाइजेस कैसे की जाती है। फिर एक्सरसाइज में आता है कि शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। उसमें आप असिस्टेड भी कर सकते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज है जब आप करेंगे तब आपके दूसरे हाथ का असिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब दूसरे हाथ की हेल्प से आप वो मूवमेंट कर सकते हैं। उसमें ही आगे जाकर के एक्सरसाइज आती है वॉल एक्सरसाइज। मतलब आपको दीवार के सहारे से हाथ को दो साइड से ऊपर उठाना होगा। फिर उसमें आगे और एक्सरसाइजेस आती है रॉड एक्सरसाइज, जो कि मेनली पीछे की जो मसल है, पीछे की जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, मतलब जिसमें हाथ आपका पीछे की तरफ जाता है, उसके लिए की जाती है। आगे के वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी, जिसको आप धीरे धीरे मतलब 5 बार, फिर धीरे से 7 बार, फिर धीरे से 10 बार तक कर सकते हैं एट अ टाइम। और ऐसा आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, और जिससे आपको शोल्डर की जो फंक्शनल मूवमेंट्स है वह अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेंगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए पेंडुलर शोल्डर एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। इसमें आपका जो नॉर्मल हैंड है वो टेबल पे प्लेस करके जिस हाथ में दर्द है उसको पेंडुलम की तरह आगे पीछे 10 बार मूव करना है। उसी तरह आप इसे अंदर और बाहर की तरफ भी 10-10 बार कर सकते हैं। पोजीशन आपका ऐसा ही रहेगा। फिर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में 10-10 बार मूवमेंट रिपीट करनी है। चलिए अब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। दोनों हाथ को सामने ऐसे जोड़ करके ओवरहेड पोजीशन में आपको लेकर के जाना है। एक एक डायरेक्शन में आपको मूवमेंट 10-10 बार करनी है। ये सामने से हाथ ऊपर की तरफ 10 बार, 10 बार रिपीट करना है। वैसे ही आप साइड से ऊपर की तरफ इसे ले जा सकते हैं।
दोनों हाथ को ऊपर जोड़ना है। फिर वैसे ही रोटेशन आपको करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में 10-10 बार। अब वैंड एक्सरसाइजेस जिसको आप रॉड की हेल्प से कर सकते हैं। रॉड को दोनों हाथ से पकड़ के आपको हाथ को पीछे की तरफ उठाना है। यह एक्सरसाइज हाथ की पीछे जो मूवमेंट होती है, रुकी हुई होती है, उसको फ्री करने में की जाती है। वैसे ही वैंड एक्सरसाइज को आप सामने की तरफ से भी कर सकते हैं 10-10 बार। सिमिलरली उसको साइडवेज भी आप लेके जा सकते हैं। आपसे मूवमेंट जितनी हो रही है एक बार में उतनी ही करनी है, 5 बार 7 बार, फिर धीरे से 10 बार पे जाना है। अब हम वॉल एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको हाथ दीवार पर एक लैडर की तरह लेकर के जाना है ऊपर। जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं उसी तरह हाथ को हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। यह 2 डायरेक्शन में होती है, एक सामने से जिसमें आपका फेस एक बार दीवार की तरफ रहेगा और एक बार साइड में रहेगा। सिमिलरली ये कुछ शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यह एक्सरसाइजेस एकदम जेंटल आप ट्राई कर सकते हैं, परंतु इस एक्सरसाइज में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। शोल्डर में कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो पेशेंट खुद नहीं कर सकता है, तो इसमें आपको किसी और के असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम जेंटल मूवमेंट आपको करनी है, हल्का। मैंने ये पुल करके और फिर ये मूवमेंट ट्राई किया है जिससे पेन कम होगा। ये सामने से हाथ ऊपर की तरफ हम लेके जा रहे हैं और हल्का पुल को मेंटेन करते हुए मैंने ये मूवमेंट ट्राई की है, जिससे पेशेंट को पेन बहुत ही कम होता है। सिमिलरली इसको साइडवेज भी लेके जाना है और मैंने इसमें भी हल्का सा पुल किया है और फिर मैं मूवमेंट ट्राई कर रही हूँ, तो जिससे पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और रेंज भी अचीव हो जाती है। और ये वो एक्सरसाइजेज है जो पेशेंट खुद से नहीं कर पाते। तो पहले हमने सामने से मूवमेंट किया, फिर अब ये साइड से हम मूवमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये 90-90 पोजीशन हुआ, ये 90 ये 90। इस पोजीशन में एक हाथ मेरा एल्बो की तरफ हल्का पुल करते हुए अंदर की तरफ मैंने रोटेट किया है। यह एक्सरसाइज किसी के सुपरविजन में ही करना है, ऐसे आपको ट्राई नहीं करनी है। यह 10 टाइम्स। पूरी फुल मूवमेंट में मैंने नहीं किया है, मिड रेंज तक मैं उसको लेके गई हूँ। जितनी मूवमेंट फ्री है उसी में अभी हम शुरुआत में एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे हम उस रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसमें भी मैं देखिए हल्का सा पुल करके फिर मूवमेंट कर रही हूँ और हल्का हल्का जब एक्सरसाइज हो जाए तब ये हल्का डिस्ट्रैक्शन हम देंगे, जिससे पेशेंट को पेन काफ़ी कम हो जाता है और रेंज अचीव करने में मदद मिलती है। अब यह साइड में जो मूवमेंट है वह अचीव करने के लिए हमें इस पोजीशन पे पेशेंट को लेना है। फिर हम ओवरहेड अबडक्शन पोजीशन ही है यह, लेकिन ये साइड से हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रिक मूवमेंट नहीं होगा। एक हाथ हमें सपोर्ट करके बगल के पास रखना है, जिससे वो मसल्स भी फ्री होने में, मसल्स स्ट्रेच होने में मदद मिले। यह भी 10 बार। फिर एल्बो को बेंड करके हमें रोटेशन ट्राई करना है, लेकिन एक हाथ मैंने सपोर्ट के लिए रखा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इस मूवमेंट को आप कर सकते हैं, 10 टाइम्स ईच डायरेक्शन। यह भी मूवमेंट फ्री करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी इस एक्सरसाइज से। पूरी एक्सरसाइज होने के बाद में आप हल्का सा ऐसा रोटेशन करते हुए माइल्ड ट्रैक्शन देकर के पेशेंट का पेन भी कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने शोल्डर का ख्याल रखिए और धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए अपनी फंक्शनल रेंज अचीव करिए। और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।